नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वक्त से 2 दिन कबल मुलतवी हो गई पार्लियामेंट की कार्रवाई। हुकूमत महंगाई पर बहस करने को तैयार नहीं, अपोजिशन का इल्ज़ाम। बढ़ती महंगाई के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। मजलिस के अरकान असम्बली व काउंसिल की कामयाब नुमाइंदगी। शहर हैदराबाद में माह रमज़ान के दौरान रात देर तक दुकानात खुले रखने की पुलिस ने दी इजाज़त। गांजे से छुटकारा दिलवाने आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर पिटाई का वाकया। गांधी अस्पताल में लड़के का किया जा रहा है इलाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने बिजली की शरहों और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने खवातीन कांग्रेस कायदीन को रोका, जिसमें एक लीडर विद्या रेड्डी पुलिस के साथ हाथापाई में जख्मी हो गई। खातून को इलाज के लिए निम्स अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने आज हैदराबाद में वाक़ विद्युत सौदा और सिविल सप्लाई के दफ्तर पर धरना देने की कॉल दी थी। इस सिलसिले में पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और मोहम्मद अली शब्बीर को घर में नज़रबंद कर दिया। ताहम बाज़ा कायदीन ने बाहर आकर एहतजाज में हिस्सा लिया और बिजली के चार्जेस में कमी और इसी तरह पेट्रोलियम अशिया व LPG गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। बाज़ा रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और KCR एक ही है। विद्युत चार्जలను వెంటనే తగ్గించాలి పెంచిన విద్యుత్ చార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలి పెంచిన విద్యుత్ చార్జీలను వెంటనే పెంచిన విద్యుత్ చార్జీలను వెంటనే పెంచిన విద్యుత్ చార్జీలను వెంటనే వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన వద్దురో నాయనా కేసీఆర్ పాలన విద్యుత్ చార్జీలను వెంటనే हिंदुस्तान में चारों तरफ महंगाई से तबाही का आलम है। इसके बावजूद पार्लियामेंट में हुकूमत महंगाई पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट सेशन को 2 दिन पहले ही मुलतवी कर दिया गया, जबकि अपोजिशन लगातार पार्लियामेंट में महंगाई पर बहस का मुतालबा करता रहा। पार्लियामेंट मुलतवी होने से पहले आज भी अपोजिशन हुकूमत पर ईंधन की कीमतों को लेकर हमला आवर नजर आई। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा कि पार्लियामानी इजलास को 2 दिन पहले मुलतवी करने की जगह हुकूमत को ईंधन की कीमतों में इजाफा और महंगाई पर एक संजीदा बहस सुनने की हिम्मत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद किसी भी हाल में ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर बहस नहीं करना चाहती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की सदारत में मजलिस का एक वफ्द, जिसमें मजलिस के अरकान असम्बली व काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी, मोहम्मद मौजम खान, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोयुद्दीन ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की और रमज़ान के पेश नज़र रात देर तक दुकानात खुली रखने के लिए इजाज़त देने का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर ने ताउन करते हुए रात देर तक दुकानात खुले रखने की इजाज़त दे दी। बाज़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। आज हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद साहब से मजलिस का एक वक्त मुलाकात किया, जिसमें जाफर हुसैन मेराज साहब MLA, मौजम खान साहब MLA, कौसर मोयुद्दीन साहब MLA, रियाजुल हसन आफंदी MLC, अमीनुल हसन जाफरी MLC, ये तमाम लोग शामिल थे। मसला ये था कि सदर मजलिस ने हिदायत दी कमिश्नर पुलिस को पाबंद किया जाए। हर साल रमज़ान में जिस तरीके से कारोबार होते हैं बिला रोक टोक के, बिला रुकावट के, वो कारोबार जारी रखने का इंतज़ाम करें। चुनांचे सदर मजलिस का पैगाम कमिश्नर पुलिस को पहुँचाए। अल्लाह का करम है, आज से कारोबार बिल्कुल सुकून से होंगे और कोई बाज़ार बंद नहीं कराया जाएगा, कोई रुकावट किसी महकमे की तरफ से नहीं होगी। कारोबारी लोग आज़ादी के साथ पुरअमन तरीक़े से पुरसुकून माहौल में कारोबार करेंगे और ये इंतज़ाम महकमे पुलिस की तरफ से हुआ है कि कोई भी दुकान को, कोई भी कारोबार को रुकावट पुलिस की तरफ से नहीं होंगी, ना कोई कारोबार बंद होंगे। इसलिए
ये कारोबार को जारी रखने का आज से सिलसिला शुरू हुआ। इंशाअल्लाह ख़त्म रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आवाम से, ताजरीन से खुसूसन अपील करूँगा कि वो पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखें और किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, ना कोई अफवाहों पर कान धरे। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का वफ़द आज मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का ये पैगाम पहुँचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमज़ान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे। किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनांचे ये पैगाम कमिश्नर तक पहुंचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है आज से कोई दुकान, कोई कारोबार को रुकावट नहीं रहेंगी। बिला रुकावट के, बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरअमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ है, तो आप मजलिस के काउंसलर, MLAs को इत्तला करें। अब और इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उम्रे में हैं, वहाँ से उन्होंने पैगाम भेजा। उनकी पैगाम पर पहुँचा कर कमिश्नर पुलिस से भी बात करके निकले हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के तमाम कारोबार पुरसुकून अंदाज में होंगे। शुक्रिया। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो रियासतों से धान की 100% खरीदारी करे ताकि किसानों को फसल फरोख्त करने में आसानी हो। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नलगुंडा में मुनक़िदा धरना तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रही है। कहा, एक तरफ रियासत पंजाब से मौसम रबी के चावल 100% खरीद रही है, जबकि तेलंगाना से यही चावल खरीदने से इनकार कर रही है, जिससे तेलंगाना के किसानों से नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से 100% धान की खरीदारी को मुमकिन बनाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमात शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, KCR किट और दीगर का भी जिक्र किया। इस धरना में रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी, अरकान असम्बली व काउंसिल और कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। चाहता है और हमारा डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी से कि हमारा यहाँ का जो क्रॉप है, पूरे का पूरा क्रॉप हमारा खरीदा जाए। यह हमारा आपका फर्ज है। और सारी दुनिया में गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी मुल्क की हो, तमाम लोगों के किसान धान की फसल जो होती है वो खरीदती है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी फसल खरीदे, हमारे किसानों को नुकसान न दे। हमारे किसान खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज इस धरने में खासतौर से हमारे MLAs, हमारे लीडर MPs, MLCs, हमारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद है और तमाम हमारे खासतौर से हमारी बहनों और हमारे भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसे हम पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तेलंगाना के अवाम को ये हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी हुकूमत कभी भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करती है। खाली इनका काम ही है लोगों को उछालना, लोगों को जज्बात में लाना, इलेक्शन करना। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना कामयाब होने पर तमाम लीडर्स को मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया भाइयों को भी बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। हमारे CM हिंदुस्तान के नंबर 1 CM है जो किसानों के लिए काम करने वाले CM है। जब हमारे मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी साहब ने दिल्ली जाकर दिल्ली मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे क्रॉप लेकर। अरे हम क्या करेंगे, क्या बात करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा यहाँ से की क्रॉप पूरा परचेज करना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक ऐसे लोग हैं, तेलंगाना के लिए हम जान देने के लिए तैयार थे। इसी तरह हमारे किसानों के लिए हर चीज की हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे CM हिंदुस्तान में वाहिद CM है जो किसानों के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे किसानों के लिए जिस तरह CM साहब ने कई स्कीम लाकर उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर आप ये क्रॉप नहीं खरीदेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, पर हमारे CM साहब कभी किसानों को नुकसान होने नहीं देंगे, उनकी हर तरीके से मदद करेंगे। पर हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट किसानों की दुश्मन गवर्नमेंट है, अवाम की दुश्मन गवर्नमेंट है। हमारे साबिक़ हमारे लीडर्स अभी आपको बता चुके हैं। हमारे मिनिस्टर साहब डिटेल में
आपसे बात करें कि तेलंगाना के साथ हमारे सीएम साहब ने क्या क्या स्कीम लाकर फायदा पहुंचाया, और उसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमारे साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं, ये गलत है। उसी लिए कि हम आज एहतजाज करने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, तमाम इम्पोर्टेंट लीडर्स, एमएलसी और सब लोग यहाँ जमा हुए, सारी आवाम, सारी बहनें और भाइयों ने आज हम धरना दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे साथ नाइंसाफी मत करो, और हमारे लीडर, महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केसीआर साहब की तरह लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो आवाम की खिदमत करना चाहता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूँ, जब तक हमारे सीएम साहब कहेंगे हम बराबर धरना देते रहेंगे, हड़ताल करते रहेंगे। और जिस तरह आज हमारा जीडीपी रेट है इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे सिंगापुर, हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कम है, पर यहाँ पर जीडीपी में यही है, गैस, पेट्रोल, डीजल आसमान पर जा रहा है। किस तरह देश तरक्की कर सकता है? इसलिए मैं तमाम हमारे तेलंगाना के वासियों से कहता हूँ कि हमारा महान और महात्मा लीडर आपकी तरक्की चाहता है। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी मामले पर टीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में मरकजी हुकूमत के खिलाफ निर्मल जिला मुस्तकर पर टीआरएस पार्टी की जानिब से रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी की ज़ेरे निगरानी हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टीआरएस जिला निर्मल सदर और रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने हड़ताली कैंप पहुंचकर मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खानापुर रुकन असम्बली रेखा नायक के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈ సంవత్సరం ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి మనం తెలియపరచాలని చెప్తున్నాం। కేవలం మన సోదరులారా మీరు ఆలోచించండి, మరి ఏ ప్రభుత్వమైనా మంచి పని చేసి, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏ పార్టీ అయినా కానీ మంచి పనులు చేసి ప్రభుత్వం ప్రజలను మన్నన పొందాలి, ప్రజల దగ్గర మన్నన పొందాలి। కానీ మన దగ్గర ఉన్న బీజేపీ నాయకులకు మంచి పనులకు చెప్పేది తెలంగాణకు ఏం అవసరం ఉందని చెప్పే విధానం వాళ్ళకి తెలియదు, కేంద్రానికి వాళ్ళు తెలియపరచడం లేదు। కేవలం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన పార్టీని, తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఎలా అయితే అస్థిరపరచాలో, కేసీఆర్ గారిని, మన టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎలా అయితే నష్టపరచాలో వారు ఆ పని చేస్తున్నారు। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क में जिस तरह फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हुए नए नए मुद्दे उठा रही है, कहा वो कभी कामयाब नहीं होंगे और नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उन्होंने दीगर उलमा व मशाइखिन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई इस मसले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो ख़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हिंदुस्तान के हालात कुछ इसी तरह है। वक्फे से मुट्ठी भर फ़िरका परस्त हिंदुस्तान की कसीर आबादी, हिंदुस्तान की कसीर अक़लियत मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्फे से साजिशें रच रहे हैं और वक्फे से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में बॉम्बे का एक खेकड़ा कहना चाहिए उसको, या काकड़ा कहिए आप, लेकिन वो उसकी आदत है जिस तरह से बारिश में मेंढक टर्राता है, ये भी वक्फे से टर्राता है, लेकिन इसका काम सिर्फ बैठी जगह टर्राना है, ये अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। उसने अजान के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की है और मुट्ठी भर सरफिरों को मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की हिदायत दी और लाउड स्पीकर लगाने की हिदायत दिया है। और ये न सिर्फ जो है ना महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, बल्कि इसका असर कर्नाटक में भी हो रहा है। और कर्नाटक में यहाँ तक इक़दाम किया गया है कि हलाल गोश्त को भी बैन कर देने की कोशिश की जा रही है। खैर, ये तो हमारे खुले दुश्मन हैं, इनसे दुश्मन से यही तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन इन दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम जो क़दम उठा रहे हो, ये क़दम तुम्हारे लिए ही बहुत भारी पड़ने वाला है और इसका असर मुसलमानों पर तो मुख्तसर पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में और हिंदुस्तान की मईशत में वो इनक़लाब लाएगा
कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज तुम पेट्रोल 107 रुपये जो ना लीटर ख़रीद रहे हो, और वो दिन दूर नहीं है कि 300 रुपये लीटर भी तुम जो ना पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हो जाओगे। और जब तुमको एक एक वक्त के खाने की कीमत मालूम होगी, तो जब तुमको अंदाज़ा होगा कि हमने हिंदुस्तान की मईशत को किस तरह तबाह किया है, जो कारोबार मुसलमान करके हिंदुस्तान की मईशत को तक़वियत पहुंचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तुमने ये इक़दामात करके ख़ुद अपने पैर पर जो ना कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि मुसलमान इस भपकियों से डरने वाले नहीं हैं, और अल्लाह की तकबीर हमेशा सारी दुनिया में आसमान तक गूंजती है और ता क़यामत तक गूंजते रहेगी। कोई माँ ने एक ऐसे बेटे को पैदा नहीं किया जो इस तकबीर की आवाज़ को रोक सके। अरे रोकने वाला ख़ुद फना हो गया है, ये तारीख़ शाहिद है। तुम मुट्ठी भर जुनूनियों की क्या हैसियत है। अक्सरियत तो यही चाहती है कि वो अमन व आश्ती से रहे, भाईचारगी से रहे, लेकिन ये सियासी रोटी सेकने वाले अपने आप को कुछ हासिल करने के लिए ये वक्फे से हिंदू मुसलमान में तफरक़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खैर इनका वतीरा है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जो हम में नाम निहाद मुसलमान हैं और जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, और वो जो है ना अपने आप को कौम व मिल्लत के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज समझते हैं, लेकिन उनका जो रवैया मुसलमानों के ताल्लुक़ से है वो हमको समझ लेना चाहिए कि ये मतलब परस्त, ये खुद साख्ता अपने आप को सूफ़ी कहने वाले, अपने आप को बारगाहों का से जो है ना ताल्लुक़ बताने वाले, आज इनको ये फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है। इनको मुसलमानों में फ़िरक़ा परस्ती नज़र आई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के पास इन्होंने शिकायत की कि मुसलमानों में एक तबक़ा फ़िरक़ा परस्त है। अरे वो नादानों, अरे वो ईमान फरोशो, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मसाजिद के आज़ान के आवाज़ को रोकना, क्या ये तुमको फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है? क्या ये हलाल गोश्त को बंद कर देना, क्या यह तुमको फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है? क्या 100 200 मिलकर एक निहत्ते मुसलमान को जो ना क़त्ल करना, क्या तुमको ये फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है? क्या तुम्हारा ज़मीर इतना मर चुका है? अरे ईमान नाम तो कोई चीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन बहैसियत इंसान होने के इंसानी लिबादा ओढ़ के जो फिर रहे हो, क्या तुम्हारा ज़मीर ये मर चुका है कि तुमको ये तासुबियत नज़र नहीं आ रही है? मुसलमानों की मईशत को ख़त्म किया गया, क्या ये तुमको फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है? आज चमड़े के कारोबार को बंद कर दिया गया, क्या तुमको ये फ़िरक़ा परस्ती नज़र नहीं आ रही है? और मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, अब तो अल्लाह के घरों में घुस रही है। क्या तुम्हारी ज़बानों को, तुम्हारा ज़मीर इतना मर चुका है कि इन फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं उठती? आज तुम मक्का मस्जिद में नमाज तरावी के लिए आने वाले मुसल्लियान अक्सर चार मीनार यूनानी मेडिकल कॉलेज के अहाते में अपनी गाड़ी पार्क किया करते हैं, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने पुलिस की मदद से कॉलेज के गेट को बंद कर रहे थे कि मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने पहुंचकर कॉलेज इंतजामिया व पुलिस से बातचीत करके पार्किंग के मसले को हल करने की कोशिश की। आपको कौन बंद करो बोला? आपको एक मिनट आप कब आए यहाँ पर? आप यहाँ कब आए पुलिस स्टेशन पे? यहाँ पर आप कब चार्ज किए यहाँ पर? ऐसा का आई गॉट ए कंप्लेंट फ्रॉम कौन कंप्लेंट? यूनानी हॉस्पिटल प्रिंसिपल। बुलाइए आप ऐसा नहीं करना। आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। सुनो जी, साल ये 25 साल से ऐसी रोज मक्का मस्जिद में शराबी होती है, यहाँ पर पार्किंग होती है। आप आके ऐसा नहीं करना। आप अपडेट आए तो मैं हम आया, बस बुलाइए आप यहाँ एक बोलो जी, बोलो एक बोलो जी भाई। व्हाट आई एम सेइंग, डू यू नो? आप आपकी ड्यूटी कर रहे हैं सर। ठीक है, चलिए। कौन कंप्लेंट करे? सुप्रिटेंडेंट करे आपको कंप्लेंट? सुप्रिटेंडेंट करे आपको कंप्लेंट? या फिर कॉल करे आपको कंप्लेंट? I got a dial and call from the Unani hospital. कौन? See, the dial and call. It is what is it? It is unnecessary to say about the complaint to you. But what I am saying is, I came on my duty. आप इतने भी आदमी अरे मेरे दोस्त ऐसा मत करिए। सुनो, आप हमारे एसआई साहब इधर सुनिए, ये काम नहीं चलता यहाँ पर ऐसा। या आप ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। आप यहाँ पर अब यहाँ पर हजारों लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ पर है। आइए आप इधर आइए।
बुलाओ। कितने साल से तुम यहाँ पर? हाँ 25 साल से करो सर। क्यों यहाँ खराबी के वक्त नहीं आते यहाँ पर? चलिए कोई आए तो यहाँ से बोलो। मैं आया, बोलो। इंस्पेक्टर साहब भी थे, बोलो क्या है आखिर ये? पहले वक्त लॉकडाउन तुम, पहले वक्त लॉकडाउन तुम क्या तमाशा कर रही है? अरे बड़े भाई तुम लॉक डालेंगे तो बीच में रखेंगे, क्यों डाल रहे हैं लॉकर? क्यों डाल रहे हैं लॉकर? कंप्लेंट कौन करे? उनको एसआई की कंप्लेंट कौन करे? आप करें, आपको कंप्लेंट करें तो आएंगे आप, मैं तो क्यों आएंगे यहाँ पर? कौन है? बोलो मैडम, आदाब। बोलो मैडम। मैडम रोज पार्किंग नहीं देते, सुनिए मैडम, रोज पार्किंग नहीं देते। और जो हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम, सुनिए आप, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। सुनिए मैडम, प्लीज आप सुनिए। आप इतनी रात को भी आप फोन रिसीव कर दे रहे हैं, थैंक यू आपका। आप वॉचमैन का फोन रिसीव करे। ये 25 साल नहीं, जब से यहाँ तराबी होती है मक्का मस्जिद में, उसकी पार्किंग यहाँ पर ही होती मैडम। आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं, आप अभी आए। आप जब स्टूडेंट थे तो भी पार्किंग यहाँ पर होती थी। आज आप सुप्रिटेंडेंट बन के आए मैडम, आप तो पार्किंग यहाँ पर है। लास्ट 2 ईयर तराबी नहीं थी यहाँ पर, इसलिए आपको नहीं दिखा मैडम। आप प्रीवियस आपके जितने सुप्रिटेंडेंट है आप उनसे पूछिए आप मैडम। आप ठीक है, मैं सर मैं बात करने लगाता हूँ, मैं बात करने लगाता हूँ। आप ना ये अननेसेसरी आप मत रुकाइए। आप सुनिए आप, और यहाँ पर 1 साल 2 साल से नहीं मैडम, ये लास्ट 2 ईयर्स तराबी नहीं थी मक्का मस्जिद में लॉकडाउन की वजह से, इसलिए यहाँ पार्किंग नहीं थी। आप देखिए 50-100 गाड़ियां रोड पे, ट्रैफिक का मसला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुनिए, आप बोलिए जी, क्या प्रॉब्लम हो रहा? ठीक है, मैं अच्छा मैडम, मैं आपको रिक्वेस्ट का लेटर मेरे लेटर पैड पे देता हूँ मैं आपको, ओके? मैं कल आके मिल के देता हूँ मैं आपको, ओके मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो 2 दिन कबल तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोडाट में गांजे की लत में मुब्तला 8वीं जमात के तालिबे इल्म को इसकी मां ने बरक़ी के खंभे से बांधकर आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर इसकी पिटाई की थी। इस वाक़े के बाद तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया था, जिसे अब इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गांजे की आदत छुड़वाने के लिए मां ने अपने बेटे की पिटाई की थी। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि लड़का गांजे की ज़्यादा मिकदार ले रहा था, जिसकी वजह से वो जहनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो गया। लड़के ने बताया कि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे से दोस्तों के साथ वीरान इलाकों में गांजा पी रहा था और सुबह व शाम नशा करता था। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मंडल में वाक़े मौज़े मलचलमा में हज़रत मौलाना शेख पीर मन्नान व पीर हन्नान का 43वां उर्स शरीफ 2 दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस उर्स शरीफ का कल इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एम जयपाल रेड्डी, साबिक़ सदर नशीन DCC बैंक और TPCC कायद वाई नौरतम ने शिरकत की। इस उर्स शरीफ में 2 रोज़ा ख़वाली का शानदार मुकाबला हुआ और इस मौके पर कुश्तियों के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए थे। पहला संदल एम जयपाल रेड्डी के घर से बरामद हुआ और दूसरा संदल ऑटो ड्राइवर्स नौजवानों की जानिब से और खुरैश बरादरी व ताजरीन मेवा मलचलमे की जानिब से निकाला गया। इस मौके पर सदर उर्स कमेटी एम बोजी रेड्डी एडवोकेट, एम पांडुरंगा रेड्डी सरपंच, नायब सदर उर्स कमेटी मोहम्मद काजिम अली, मोहम्मद अब्दुल रशीद, मोहम्मद अब्दुल जलील, मोहम्मद चांद पाशा साबिक़ डिप्टी सरपंच और मोहम्मद हफीज़ साबिक़ MPTC व दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। इस मौके पर दूसरे मुकामात की आवाम और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। भैंसा बल्दिया कमिश्नर M.A. अलीम ने आवाम को इत्तला देते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने साल 2022-23 के जायदाद टैक्स की अदायगी पर 5% की रियायत फराहम की है। उन्होंने भैंसा की आवाम से सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए जारिया माह 30 अप्रैल तक अपने जायदाद का टैक्स बल्दिया दफ्तर पहुंचकर या मुतालिका बिल कलेक्टर से मुलाकात करते हुए अदा करने की अपील की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। वक्त से 2 दिन कबल मुलतवी हो गई पार्लियामेंट की कार्रवाई।
हुकूमत महंगाई पर बहस करने को तैयार नहीं, अपोजिशन का इल्ज़ाम। बढ़ती महंगाई के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। मजलिस के अरकान असम्बली व काउंसिल की कामयाब नुमाइंदगी। शहर हैदराबाद में माह रमज़ान के दौरान रात देर तक दुकानात खुले रखने की पुलिस ने दी इजाज़त। गांजे से छुटकारा दिलवाने आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर पिटाई का वाकया। गांधी अस्पताल में लड़के का किया जा रहा है इलाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।